नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय को लेकर जब विवाद बढ़ने लगा तो सरकार ने अपना कदम पीछे खींच लिया। योगी सरकार अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों को लेकर अपना स्टैंड बदलने जा रही है। सरकार के फैसले से बहुत बड़े स्तर पर विवाद शुरू हुआ था। कई जिलों में बच्चे और अभिभावक विरोध कर रहे थे, विपक्ष भी सड़क पर उतर आए थे। मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। एक तरह से यूपी में सरकारी स्कूलों को बंद करने को लेकर सरकार की काफी किरकिरी होने लगी थी, जिसके बाद अब योगी सरकार ने अपने फैसले में बदलाव किया है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया, जिसको लेकर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह की तरफ से जानकारी दी गई है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि ना तो कोई स्कूल बंद होगा और ना ही किसी शिक्षक को हटाया जाएगा। इतना ही नहीं, शिक्षकों के पद भी समाप्त नहीं किए जाएंगे। जिस तरह से बहुत बड़े स्तर पर सरकारी स्कूलों को बंद करने और उनके विलय का मुद्दा कई दिनों से मीडिया में चल रहा था, उसको लेकर सरकार के मंत्री को खुद आकर सफाई देनी पड़ी। स्कूलों के विलय पर जारी विरोध के बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने जो नया नियम बनाया है, उसके मुताबिक अगर विलय होने वाले स्कूल की दूरी दूसरे स्कूल से 1 किलोमीटर से ज्यादा है तो उस स्कूल का विलय नहीं किया जाएगा। अगर स्कूल में 50 या फिर उससे ज्यादा की संख्या में छात्र हैं तो भी स्कूल का विलय नहीं होगा। अगर इन मानकों के खिलाफ किसी भी स्कूल का विलय होगा तो सरकार उसे निरस्त कर देगी। अधिकारियों को नए निर्देश के बारे में जानकारी भेज दी गई है। अब जिलों में अधिकारियों को नए निर्देशों के मुताबिक ही स्कूलों के विलय पर फैसला लेना होगा। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से भी जारी आदेश में कहा गया है कि जो नए दिशा निर्देश है उन पर 1 सप्ताह में ही अमल होना चाहिए। 31 जुलाई को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस वार्ता करके सरकार के फैसलों के बारे में जानकारी दी और कहा कि विलय के कारण बच्चों को होने वाली दिक्कतों के कारण सरकार ने अपने फैसले में बदलाव किया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे कि शिक्षकों और हेडमास्टरों के पद समाप्त हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ना तो पद समाप्त होंगे और ना ही स्कूल बंद होंगे। जो खाली स्कूल है वहां पर बाल वाटिका चलाई जाएंगी, जिसमें 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिसको लेकर किताबें तैयार हो चुकी हैं और 19,000 एजुकेटर की भर्तियां भी की जानी है। 15 अगस्त तक खाली होने वाले स्कूलों में बाल वाटिका शुरू कर दी जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि विलय के बाद 50 छात्र संख्या तक के स्कूलों में 2 शिक्षक 1 शिक्षा मित्र की तैनाती होगी। प्राइमरी स्कूलों में 30 छात्रों पर 1 शिक्षक, अपर प्राइमरी में 35 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा। अगर स्कूलों में शिक्षक और छात्र अनुपात सही नहीं होगा तो नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यूपी में करीब 28,000 प्राथमिक स्कूल है, जिसमें 13 लाख के आसपास बच्चे पढ़ाई करते हैं। इन स्कूलों में 54,000 रसोइयां और हजारों शिक्षा मित्र नौकरी करते हैं। स्कूल के विलय से कई शिक्षा मित्रों और रसोइयों की नौकरी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन सरकार के फैसले के बाद अब शिक्षा मित्रों और रसोइयों ने भी राहत की सांस ली है। दरअसल पहले जो फैसला स्कूलों के विलय का लिया गया था, उसमें कई जगहों पर स्कूलों की दूरियां 1 किलोमीटर से ज्यादा थी, जिसको लेकर कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ था। विरोध काफी ज्यादा बढ़ने लगा। हर जिले में बच्चे और अभिभावक सड़कों पर उतर आए थे। लगातार सरकार को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। विपक्ष भी हमलावर थे। बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार आने पर फैसला पलट देने की चेतावनी दी थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कई जगहों पर पीडीए पाठशालाएं चलाई जा रही हैं। एक तरह से स्कूल विलय के फैसले से सरकार की काफी किरकिरी हो रही थी, जिसको लेकर सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।